तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं दरियाए ब्यास के मंजर। जब अंग्रेज इधर आए तो वो इस पुल से गुजरने से रुक गए। उन्होंने कहा हम इधर से नहीं गुजरेंगे क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है आपका दोस्तों। आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ। आज आपका भाई इस वक्त मौजूद है दरियाए ब्यास के किनारे। दरियाए ब्यास का कौन सा दरियाए ब्यास? वो दरियाए ब्यास जो 1960 के सिंध ताश मुआहदे में भारत के हिस्से में आ गया था, लेकिन उसका नाम उस 1960 के बाद सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। बाकी दो दरियाओं का नाम तो चलता रहा, लेकिन वो भी नाम के दरिया हैं। इसका नाम तक ख़त्म कर दिया पाकिस्तान वालों ने। तो दोस्तों इसकी हकीकत कुछ इस तरह है। 1960 का सिंध ताश का मुआहदा तय पाया पाकिस्तान और भारत में के माबैन आलमी बैंक की मदद के साथ। तो ये दरियाए ब्यास भारत के हिस्से में आया। भारत का हक था इस पर, वो चाहे पानी छोड़ सकता था पाकिस्तान की तरफ, उसका दिल चाहे तो वो नहीं छोड़ सकता था। तो उसने कुछ सालों तक तो इसमें पानी छोड़े रखा, लेकिन 1990 के बाद बिल्कुल दरियाए ब्यास बंद हो गया। लेकिन इसका नाम भी सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। अगर पाकिस्तान का नक्शे की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो उस पर भी इसका कहीं जिक्र नहीं आता कि दरियाए ब्यास भी पाकिस्तान के 6 अहम दरियाओं में शामिल है। लेकिन बढ़ाया जाता है किताबों में मुताला पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के 6 दरिया थे अहम, जिनमें 3 पाकिस्तान के हिस्से में आए, 3 भारत के हिस्से में आए। लेकिन इसका बताया नहीं जाता। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि इसका नाम और निशान सब कुछ मिट चुका है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है दरियाए ब्यास, जिसका इस वक्त हाल बहुत ही एक नहर की मानद हो चुका है। एक ख़राब हालत है। इसमें फैक्ट्रियों और शहरों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। ये उकाड़ा पाकपतन साहिवाल के अजला से गुजरता हुआ जाता है। ये एक सिर्फ नहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बाकी इसका सारा रकबा खेतों में और कुछ रेतला है, जो कि बहुत ही ख़राब है। और वो आप सामने पुल देख सकते हैं। मैं आपको बहुत करीब जाकर वो दिखाता हूँ पुल। गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, ये दरियाए ब्यास पर बना हुआ पुल, जो कि इधर के मुकामी लोगों का बताना है कि ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। लेकिन शक्ल से भी लग रहा है कि ये अंग्रेज़ों के दौर का ही बना हुआ है। इसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने एक और पुल मंजूर किया कि इसकी चौड़ाई बहुत ही छोटी है। इस पर से एक मोटरसाइकिल गुज़र रहा हो तो उसके साथ रेडी या ट्रैक्टर नहीं गुज़र सकता, ये इतना छोटा है। और इसकी हालत बहुत ही खस्ता और बदहाली का शिकार हो चुका है। तो इसके बाद एक और इस पर पुल मंजूर हुआ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। तो वो आपको पुल मैं दिखा सकता हूँ। इधर हम चल कर जाते हैं नीचे, जिसका संगे बुनियाद भी बाकायदा रख दिया गया और बुर्जी बना दी गई। ये आप लोग देख सकते हैं। इधर नया पुल बनना था, तमीर होना था, तो ये उसी लिए बुर्जी बनाई गई। ये आप लोग एरिया देख सकते हैं और उस तरफ भी बनी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान और माफिया के वजहदारों की वजह से ये पुल नहीं बांध सका, और वो पुल बहुत ही बदहाली का शिकार है। लोगों को कहना है कि इधर चंद साल पहले अंग्रेज़ आए हड़प्पा साहिवाल में, तो उनका गुज़र इस पुल से हुआ तो वो पीछे रुक गए। क्यों रुके? उन्होंने कहा ये पुल एक्सपायर हो चुका है, शायद हमारी गाड़ी ऊपर जाए और ये पुल गिर जाए, तो इसलिए हम इस पुल से नहीं गुज़रेंगे। लिहाजा वो वापस चले गए और उन्होंने एक मुतबादल रास्ता इख्तियार किया और इधर पुल से नहीं गुज़रे। ये आप लोग पुल देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि इससे कोई गिर जाए, कोई किसी का जानी माली नुकसान हो जाए, कुछ नहीं पाकिस्तानी हुक्मरानों को। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं दरियाए ब्यास के मंजर, नहर की मानद। और मैं इस वक्त बिल्कुल पुल के नीचे मौजूद हूँ, जो अंग्रेज़ दौर के में बनी थी। काफ़ी मजबूत पुल है, लेकिन इसकी चौड़ाई आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम है। इसके ऊपर से एक रेडी या ट्रैक्टर बहुत मुश्किल से गुज़र सकता है। एक गाड़ी गुज़र रही हो तो साथ में मोटरसाइकिल बहुत ही मुश्किल से गुज़रती है। लिहाजा इधर जानी माली नुकसान होने का बहुत ही ज़्यादा ख़दशा है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को इससे कुछ गर्ज नहीं, कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए, उनको अपने कामों से गर्ज है सिर्फ। ये आप इधर देख सकते हैं, ये सारा दरियाई इलाका है और ये सारा एरिया इसका खुश्क है और सिर्फ नहर की तरह ये चलता है थोड़ा थोड़ा।
तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारा दरियाई इलाका है जो अब लोग ज़मीन बीजते हैं। और ये आप लोग पुल देख सकते हैं कितना। उम्मीद है मेरी ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।